देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादे गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठेगा, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आदाब, देश की सच्चाई देख रहे हैं आप। नटवर लाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन नटवर लाल से मुलाकात बहुत कम लोगों की हुई है। बेगूसराय में भी एक नटवर लाल पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। जी हाँ, मिथिलांचल क्षेत्रीय विकास बोर्ड के नाम से एक संगठन बनाकर बेगूसराय में अपने आप को स्वघोषित मिथिलांचल का राजा कहलवाना चाह रहा था। जी हाँ, और हद तो ये है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जिला अधिकारी जो जिला के मालिक होते हैं, जिला अधिकारी को अपने ही लेटर पैड पर, जी हाँ, मिथिलांचल क्षेत्रीय विकास बोर्ड के लेटर पैड पर बार बार चिट्ठी लिखकर धन मांगा जा रहा। अब तक तो आपने गुंडों के द्वारा धमकाकर अमीरों से धन मांगने की कहानी सुनी होगी, लेकिन बेगूसराय में जिला के मालिक, जिला अधिकारी को ही धमकाकर धन मांगा जा रहा। एक बार नहीं, इसकी कई बार जब पुनरावृत्ति होने लगी तो डीएम ने अपने अधीन जो भी उनके अधिकारी हैं उनको आदेश किया कि इस व्यक्ति का पता लगाओ कि ये मिथिलांचल क्षेत्रीय विकास बोर्ड है क्या, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिथिलांचल का राजा कह रहा। जी हाँ, कई बार राष्ट्रपति शब्द और कई बार अध्यक्ष शब्द और कई ऐसे शब्दों का वो प्रयोग कर चुका था। बस बेगूसराय बीडीओ को, सीओ को, एसडीएम को, सबको जब आदेश हुआ तो लोग तैयार हुए और साहब पुलिस फोर्स के साथ धमक गए कार्यालय पर, और कार्यालय की तलाशी भी ली गई और साथ में तमाम दस्तावेज़ात जो थे उसे भी अपने कब्ज़े में लिया गया और साथ में इन नटवर लाल को भी कब्ज़े में लिया गया। माफ़ करेंगे, नटवर लाल नाम नहीं है, नाम तो जो है वो हमारे पत्रकार आपको खुद बता देंगे, लेकिन काम नटवर लाल वाला है। और बताया ये भी जा रहा है कि मिथिलांचल क्षेत्रीय विकास बोर्ड की आड़ में कई फर्जी डिग्रियों को बांटने का भी इस पर आरोप है। जी हाँ, यहाँ तक कि बीएड की भी डिग्री ये खुद लोगों को दिया करता था, और कई कारनामे सामने आ रहे हैं। और एक महिला भी साथ में पकड़ी गई है जो कथित तौर पर कभी तो पत्नी अपने आप को कहती है और कभी कुछ कहती है। बहरहाल टीम पहुंची, सबों को हिरासत में लिया गया और नगर थाना में बैठा लिया गया है और पूछताछ जारी है। अब देखिए पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है, लेकिन मौके पर संवाददाता अहमद पटेल मौजूद थे और प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी पूछा गया और साथ ही साथ उस कथित तौर पर नटवर लाल से भी पूछा गया। क्या बयान दिया आप भी सुने। आपको कहां से कौन अखबार से आए? देश की सच्चाई चैनल है। चैनल में देखिए, अभी आपको गिरवाने जा रहे हैं जिससे हम वो राष्ट्रपति हैं और इनके अंदर में 24 को मंत्री खटता है, 24 संभाग हैं। अभी एक बीच कोई ना कोई मतलब विभाग से आया होंगे, कौन विभाग से पता नहीं भी आए। सारा इनका जो है आप देख लीजिए, और इन्होंने डीएम साहब से मांगा था कि मुझे करोड़ों रुपए फंड चाहिए, फंड दीजिए, अन्यथा की स्थिति में मानवाधिकार आयोग आपसे जवाब तलब करेगी। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-12 चिट्ठियाँ इन्होंने सर को, सर ने जांच लिखा हमको और नगर थाना के साथ जांच करना था। हम जब यहाँ पहुँचे तो तुरंत में यहाँ की व्यवस्था को लेकर के, ये राष्ट्रपति हैं, इनके अंडर में कैबिनेट मंत्री हैं, कई सेक्रेटरी हैं, इनका अपना बजट है, ये सब पेपर पर ना कोई साक्ष्य है ना कोई कुछ है, ये क्या मुहर लगाए हुए हैं। बहुत लोगों का इन्होंने सेवा पुस्तिका खोल रखा है, सबकी नियुक्ति करते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं। देखिए सेवा पुस्तिका इन्होंने खोला है, ये देखिए, इसको बोलते हैं सेवा पुस्तिका। देखिए ऐसे करके ये नियुक्ति देते हैं सबको। ये इनका पेन बना है, एक और मेरे पास का ये बना है, देखिए खोल के देख लीजिए आप लोग।
ये है। इसके अलावा इनका जो है वो लोगो लगाते हैं ये, और क्या लिखते हैं उसको देखिए, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है नहीं कहीं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास मुहर मिला है बहुत सारा हमारे पास, इन पर उस संस्था का मुहर है गलत तरीके से। इनके पास दिखाने के लिए, साक्ष्य देने के लिए कुछ नहीं है। हम 1 घंटा से यहाँ पर हैं। इनसे हमने कहा कि आप जिस बिहाफ में आपने डीएम सर से मांगा है, आवंटन मांगा है, राशि मांग किया है, वो मुझे दिखाइए। नहीं दिखा पा रहे हैं, उल्टा पुल्टा घुमा रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए पूरा। प्रणाम सर। नहीं सर, जरा वो जांच कर रहे थे सर, इसी में सर। सावित्री देवी रामदेव ट्रस्ट प्रबंधक चेयरमैन। आदेश दिया जाए सर। मेरे विधि प्रभारी के द्वारा यह अनुच्छेद 2 में इन लोग गठन किए थे। कल बना देंगे सर। क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अनुच्छेद 3 नंबर से करते में उन्होंने ये संगठन को बढ़ावा देकर मंत्रिमंडल का गठन किया। अभी नहीं किया सर। आप बताया जा रहे कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं आप, हम अध्यक्ष अध्यक्ष हैं। मेरा डॉक्यूमेंट भी बोला जा रहा है और फिर रजिस्ट्रार से यहाँ जो है वो भी बोला जा रहा है। जो मुझे रिकमेंड UGC से मिला है उसका भी मुझे मेरे पास है, और जो भारत सरकार के तरह जो भी संगठन का हमको मिला है शिक्षण प्रशिक्षण के वो सारा विधि प्रभारी के द्वारा जो गठन किया गया प्रस्ताव के साथ या कोई बिल के तो उन्होंने जो ये मंत्रिमंडल गठन किया उसमें हम लोगों से एक अध्यक्षता के रूप में साइन करने का एक अतिथि दिया, और किसी प्रकार का कोई मेरे इस बोर्ड से ताल्लुकात नहीं है। मैं तर्क संगत सिर्फ उनके अध्यक्षता के लिए उनके बोर्डों का कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी तो जैसे कि अभी फर्जी तरीके से आप लोग बीएड UGC के तहत हमको रिकमेंडेशन है, NCT से रिकमेंडेशन नहीं मिला है। NCT UGC से हमने मिला, बीएड अभी हम लोग बीएड जो होता है वो UGC होता है कि NCT से। तो फिर UGC कहाँ ला रहे हो? UGC इसलिए बोले क्योंकि विश्वविद्यालय की तरह बीएड नहीं है, कितना पूछा था तो बताइए। बीएड नहीं है। और जो भी व्यक्ति आए तो यहाँ तो कोई एडमिशन की बात हुआ है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे कि डीएम साहब से एडमिशन के लिए वो बात कर रहे थे, वो बीएड की बात हुई, लेकिन आपका खर्च कैसे निकलता है? ये जो भाड़ा पर लिए हुए जनरल एडमिशन BA में इंटरमीडिएट इसका और कोई BMA का है आपको मतलब प्राप्त? दिखाइए हमें। दिखाइए। अगर नहीं है तो आप करते हैं तो हम दे रहे हैं, तो बोलिएगा उसके लिए हमको दिक्कत नहीं है। और वैकेंसी मतलब हो दे रहे हैं, वैकेंसी कैसे होगा हेलो, देखिए ये आपको नेट एप्लीकेशन से मिला है। और तो अब इनके ऊपर जो लीगल एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। क्या सर फर्जी तरीके से यहाँ मतलब कुछ संगठन का निर्माण? पूरी तरह से इनका संगठन फर्जी ही नहीं है, हास्यास्पद भी है। ये अपने आप को यूनियन टेरिटरी बता रहे हैं, केंद्र शासित बता रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बहुत बड़ी बात होती है। आप जानते हैं कि भारत में गिने चुने के शासित प्रदेश हैं अभी, और राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 2 का हवाला दे रहे हैं संविधान का। बड़ा हास्यास्पद लगता है। इनका दिमागी जांच भी करवाना पड़ेगा, हमको लग रहा है जैसा। और जितना डॉक्यूमेंट हमको थमा रहे हैं वो हम मांगते हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ये दे करके। कहाँ का डाउनलोड किया हुआ इन्होंने दिया मुझे। मैंने कहा कि भाई आपका जिस नॉर्म से या जिस चीज़ से आपने इस संस्था का हेडिंग डाला है वो मुझे दिखा दीजिए ना। उन पर कहीं नहीं दिखाए कहाँ थे, ना कोई रजिस्टर्ड है इनका, सब कहीं है, ना इस संस्था का नाम है। और जो ये नाम रखे हैं और जो इन्होंने राजधानी बनाया है बेगूसराय को, उसका अपने आप में हास्यास्पद है। मिथिलांचल घोषित करने का प्रयास, मिथिलांचल राज्य घोषित कर दिया है, केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया है। इन्होंने राजधानी बेगूसराय बनाया है और इनका आप देख लीजिए सारा चिपका हुआ है। इससे ज्ञात हुआ कि यहाँ 24 जिले हैं इनके राज्य में। तो और उसके साथ मंत्री बहाल है विधिवत इनके।
हालांकि सारे मंत्री लोग निकल गए यहाँ से, इनका जैसे मैं आया हूँ यहाँ तो अब ये बच गए मंत्री जी, राष्ट्रपति जी बच गए हैं और इनके साधु राष्ट्रपति जी उधर हैं, यही बाकी लोग तो निकल गए हैं सब। और ये इनका अभी हमने मालूम किया, इतने लोग आए हैं यहाँ पे और भी कुछ बाहर विजिटर्स आए हुए थे, मैंने पूछा तो मालूम चला कि ये बीएड कराने का झांसा देते हैं। मेरे साथ बीएड हो जाएगा, जबकि इनके पास बीएड की डिग्री देने की कोई अथॉरिटी नहीं।